हरे भरे जंगल में एक छोटा, चंचल और नटखट बंदर रहता था, मिंकू। मिंकू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह जितना शरारती था, दिल उतना ही साफ था। कभी वह किसी पक्षी के अंडे गिरा देता, कभी किसी हिरन की सींग पर चढ़कर झूला झूलने लगता, तो कभी पेड़ से उल्टा लटक कर सबको डराता। पर अगर कोई जानवर मुश्किल में होता, मिंकू सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता था। एक दिन वह जंगल के पुराने, धुंध से ढके हिस्से में खेलते खेलते चला गया। उस जगह के बारे में कहा जाता था कि वहां कई पुराने रहस्य छिपे हैं। मिंकू को डर नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में तो रोमांच की चमक थी। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी, एक पतली, चांदी जैसी चमकती जादुई छड़ी। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, उसमें से हल्की सी आवाज आई, मैं जादुई छड़ी हूं, तुमने मुझे चुन लिया है, इसलिए तुम्हें 3 वरदान मिलेंगे। मिंकू चौंक, छड़ी चमकी, झन्नन, और हर तरफ केले ही केले गिरने लगे। पहले मिंकू खुश हुआ, फिर केले इतने ज्यादा गिरने लगे कि वह खुद ही उनमें दब गया। जंगल के सारे बंदर हंसने लगे और मिंकू को समझ आ गया कि वरदान सोच समझकर मांगना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा वरदान मांगा, मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बना दो। छड़ी चमकी, टन्नन, और कुछ ही सेकंडों में मिंकू का शरीर बड़ा, भारी और बहुत ताकतवर हो गया। अब उसके कदमों की धमक से धरती हिलने लगी, पर ताकत बढ़ते ही उसकी फुर्ती गायब हो गई। वह पेड़ों पर कूद नहीं पा रहा था, न तेजी से दौड़ पा रहा था। उसका मन ऊब गया और उसने सोचा कि ताकत से ज्यादा जरूरी आजादी और खुशी होती है। शाम होने तक जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई। तेज बारिश से नदी उफान पर थी और एक छोटा हिरन फिसलकर पानी में गिर गया। सारे जानवर डर गए, पानी का बहाव बहुत तेज था। जादुई छड़ी मुस्कुरा उठी, हल्की रोशनी चमकी, फुर, और मिंकू वापस अपने असली रूप में आ गया, फुर्तीला, तेज, खुश मिजाज। उसने बिजली जैसी गति से नदी में छलांग लगाई और डूबते हुए हिरन को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लाया। जंगल तालियों से गूंज उठा। सभी जानवर बोले, मिंकू, तुम असली हीरो हो। जादुई छड़ी हवा में उठी और बोली, याद रखो, असली जादू वरदानों में नहीं, बल्कि दिल की भलाई और हिम्मत में होता है। और नीली रोशनी में गायब हो गई। मिंकू मुस्कुराया और बोला, अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत मेरे अंदर ही है।